Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शायर कहता है कि तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे और हादिसे इतने ज़्यादा हैं वतन में मेरे, खून में छप के भी अखबार निकल सकते थे। यकीनन हालात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि कहीं ना कहीं मिल्लत इस्लामिया ही नहीं बल्कि पूरा समाज मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है। बिलखुसूस तालीमी मसाइल का अगर जायज़ा लें तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की जो खस्ता हालत है वो किसी से पोशीदा नहीं, और बिलखुसूस उर्दू स्कूलों की जो हालत है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है, और हालात मुस्तकिल बिगड़ते जा रहे हैं। किसी को ना इसकी फ़िक्र है ना किसी को सोचने की तौफीक मिल रही है। शहर के देवर जीवनहल्ली के इलाके में तकरीबन 30 साल पुरानी एक स्कूल जो अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आती है, उस स्कूल की वो खस्ता हालत आप देख सकते हैं कि छतें गिरती हुई नज़र आ रही हैं और टॉयलेट्स का फुकदान है। कई बच्चियां ऐसी हैं जो बाहर जाने पर मजबूर है, लेकिन एक सपूत खड़ा हो जाता है उर्दू के नाम पर, जो शहर के एक नामवर शख्सियात में जिनका शुमार होता है मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ। इस खुसूस में पहल करते हुए इन्होंने इस स्कूल की इमारत का बेड़ा उठाया है और इसे तजदीद का एक ढांचा देने का मंसूबा बनाते हुए आज यहाँ के मकामी रुकन असम्बली को मद्दू किया और उनके मुस्तकिल ग्रांट से स्कूल की तजदीद का बेड़ा उठाया है। इस खुसूस में चलिए बात करते हैं क्या इक़दामात होने वाले हैं, स्कूल को किस ढांचे में तरतीब देने का मंसूबा तैयार किया गया है, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति एमएलए साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं और हमारे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से उनको जब यहाँ बुलाया और कहा कि यहाँ पे जो है बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, ख़ासकर टॉयलेट्स नहीं हैं, जो टॉयलेट्स हैं वो भी ठीक नहीं है, यहाँ पे वाटर टैंक सम्प नहीं है, कंपाउंड वॉल नहीं है, बिल्डिंग की मरम्मत करनी है, तो वो एक दिन यहाँ आए और देखने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी यहाँ ज़रूरत है, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो फ़ौरन उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है हिदायत दी और आज जो है इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह हुआ है। बहुत जल्द जो है ये तमाम कैंपस जो है एक बहुत खूबसूरत कैंपस आएगा। यहाँ पर टॉयलेट्स भी नए टॉयलेट्स 8 टॉयलेट्स तकरीबन बन रहे हैं, पानी के लिए सम्प बन रहा है, जो पुराने टॉयलेट्स हैं उसको भी मरम्मत की जा रही है। और आज उन्होंने कहा कि यहाँ कंप्यूटर्स भी देंगे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए, कंपाउंड वॉल बनाएंगे और यहाँ पे जो सामने कचरा डाला है उसको भी हटाने का उन्होंने हिदायत दी है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम सहूलियात होने के बाद यहाँ जो बच्चों का स्ट्रेंथ है जो तालीम हासिल कर रहे हैं ये और बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी और ये खूबसूरत इमारत जो पहले से यहाँ पे है वो एक और खूबसूरत बनेगी। पिछले 2 साल जो पैंडेमिक रहा उसकी वजह से यहाँ की तादाद कम हो गई, लेकिन इस साल जो है तकरीबन 100 बच्चे नए यहाँ पे दाखिला ले चुके हैं। तो आने वाले दिनों में और भी मुझे यह है कि बच्चों की तादाद काफ़ी बढ़ेगी और जैसे ही लोगों को मालूम होगा, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, क्योंकि जो भी तालीम दी जा रही है ये मुफ्त दी जा रही है, यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनके किताब बुक्स भी जो है हम जो है उनको मुहैया कर रहे हैं। आज हमारा कुलकेशन विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 48 मुनेश्वर नगर में अलमीन शहर स्कूल का टॉयलेट्स और वाटर टैंक और रिनोवेशन करने को वास्ते और पेंटिंग, कंपाउंड वॉल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और डेस्क टेबल सभी स्कूल को दे रहा है हमारा तरफ से, और हमारा उबैदुल्ला साहब और अलमीन ट्रस्ट का सब तरफ से ये काम चल रहा है। आप सबको मुबारकबाद देखो। हमारा पुलकेशन कॉन्शियस में ज़्यादा एजुकेशन रहना कर को बोल रहा है। स्कूल के सराउंडिंग में इलीगल इंक्रोचमेंट हो जा रहा है, सब कुछ एलिगेशन से, इसके बारे में क्या कहना है सर? वो सभी हमारा पास कौन से भी एलिगेशन नहीं आया, ऐसा आया तो मैं क्लियर करेंगे। 28 साल के पहले इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ था। इस स्कूल में पहली जमात से 7वीं जमात तक उर्दू मीडियम है और 8वीं जमात से 10वीं जमात तक इंग्लिश मीडियम है।
जैसे इल्म ही ताकत है, शिक्षण व शक्ति, एजुकेशन इज़ पावर कहते हैं। इस इलाके में एजुकेशन बिल्कुल हमारी कौम में बहुत कम है। डीजे हल्ली और टैनी रोड अतराफ जो हमारे मोहल्ले हैं, यहाँ पर एजुकेशन की बिल्कुल कमी है। आज सख्त ज़रूरत है हम कौम में, तो एजुकेशन की ज़रूरत है। इतनी कदीम स्कूल है और इतना यहाँ के हालात बिगड़ने के बावजूद आज तक जो अलमीन की खामोशी रही, क्या वजह थी? अलमीन की खामोशी रहने में उसका एक पुराना, इसके पीछे भी एक राज है। जैसा अब नए जो चेयरमैन आए हैं, जनाब उमर इस्माइल ख़ान और वाइस चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज साहब और उनके साथी, हम सब मिलकर स्कूलों की, जहाँ भी कर्नाटक में हमारे स्कूल हैं, फर्स्ट हमें हमारा जो पाया है बेस स्कूल, जो कॉलेज स्कूल में पढ़कर कॉलेज को आते हैं, तो कॉलेजेस इम्प्रूव करने के लिए हमने ये एक बेड़ा उठाया, स्कूल इम्प्रूव करने के लिए। स्कूल हैं पूरे अलमीन के माते? अलमीन के बेंगलुरु के अतराफ यहाँ पर कम से कम 40 स्कूल हैं। बेंगलुरु के अतराफ जैसा टिप्टूर है, चंद्रापटना है, बाद में सिरा है, उसके बाद हमारा ये सकलेशपुर है, चन्नपटना है, वगैरह वगैरह। कोलार में है, कोलार में बहुत से स्कूल हैं हमारे, वगैरह वगैरह। और गुलबर्गा और बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत से स्कूल हैं। इंशाअल्लाह वहाँ मेरे ख्याल में वहाँ पर 150 स्कूल हैं। बेंगलुरु में हमारे जो ये हैं 4 स्कूल हैं, एक कंबलपोश है और एक डीजे हल्ली है, और हमारे इसकी जो मेन जो हमारे अलमीन इदारे में हमारे कैंपस में एक है, वो भी हाई स्कूल है। बिल्कुल स्कूल की कंपाउंड को लगा हुआ एक हिस्सा जहाँ पर गैर कानूनी काबिज हो गए हैं, कब्जा कर लिया गया है, इस तरह की बातें हैं। कमेटी की तरफ से क्या इकदाम हो रहे हैं उससे गैर कानूनी कब्जे पर? गैर कानूनी जो कब्ज़ा है वो हमारी जगह में नहीं है, वो गवर्नमेंट की जगह में है, जिस बिल्कुल हमारे कंपाउंड के बाहर है। और वो जो गैर कानूनी एक मंदिर है, मंदिर बनाई गई है, वो कंपाउंड के हमारे सामने है। इंशाअल्लाह हम एमएलए से बात करके और यहाँ पर लोकल लीडर्स से बात करके उससे क्या करना है इंशाअल्लाह हम करेंगे। पूरी तरह लाइल्मी जाहिर की है, बताया कि इस तरह का कोई एलिगेशन हमारे तक पहुँचा नहीं है, तो क्या कमेटी इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं की? नहीं, अब तक हम एमएलए को इस बारे में नहीं बोले, खाली स्कूल की इम्प्रूवमेंट के लिए हमने एमएलए से रब्ता किया था। अब इस गैर कानूनी जो ये कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में भी हम इंशाअल्लाह हम कमेटी मेंबर्स मिलकर उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, ये एहसासात थे कमेटी के मेंबरान के, जिनका कहना ये है कि स्कूल को तरक्की देने के लिए और तालीमी सुधार के लिए मुख्तलिफ इक़दामात अपनाए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में जिस कदर इक़दामात हो सकते हैं भरपूर तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ उसका हक़ अदा करने की कोशिशें होंगी। इसके बाद वजाहत ये भी आई है सामने कि जिस तरह के गैर कानूनी इक़दामात हो रहे हैं स्कूल के सराउंडिंग में या जो ढांचे तामीर किए जा रहे हैं, उस पर भी रुकन असम्बली से बाज़ाब्ता रब्ता किया जाएगा और उस सिलसिले में जो कानूनी इक़दामात हैं उस पर पहल की जाएगी। देखना यह है कि इलाके में जो बेचैनी फैली हुई है गैर कानूनी कब्ज़े को लेकर, उस सिलसिले में कमेटी की जानिब से और रुकन असम्बली की जानिब से क्या इक़दामात अपनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।